आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में जीवन का बहुत गहरा अर्थ छिपा है। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वह भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है। बैताल पच्चीसी पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग रहस्य और अर्थ है, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 या 5 अर्थ एक साथ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हो, पैरेलल समानांतर। तो जिसको जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़कर प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़कर प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रत्यभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी है, नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए केवल चित्त के आनंद मनोरंजन होगा। वह भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है। 25 की कथाएं बड़ी अद्भुत है, लेकिन पहली कथा तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ने के लिए सुबह सुबह आया करते थे। उस फकीर ने भी जंगली सा दिखने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत क्या थी? लेकिन फकीर है फकीर के पास, और हो भी क्या सकता है। तो राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। पास ही बैठा वजीर था। उसने वह फल उसके हाथों में दे दिया। जो भेंट आती थी वह वजीर लेता रहता और रखता जाता था। यह क्रम 10 वर्ष तक चला। वह फकीर रोज सुबह आता और रोज वहीं उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष, और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सुबह सैकड़ों लोग भेंट लाते थे। फुर्सत भी नहीं होगी, समय भी नहीं होगा पूछने का। शायद इस फकीर से पूछने जैसा कुछ लगाना होगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न देकर बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो उस फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका। इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहाँ है। वजीर ने भी ये सोचा था कि जंगली फल है, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल कर रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वह फेंकता जाता था। क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं होगा। तलघरा खोला गया। भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे। लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि यह क्या राज है, तुम क्या चाहते हो, किस लिए 10 साल से यह भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं। मैंने समझा जंगली फल है। होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती है। उस फकीर ने कहा कि रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझकर तुम फेंकते चले जाते हो, और हर फल के अंदर हीरा छिपा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चुक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं। क्योंकि इतने हीरे, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वह सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठ गया। यह आदमी साधारण नहीं है। अब तक समझे कि फकीर है। जिंदगी साधारण नहीं है, और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वह बिल्कुल असाधारण है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक यह आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो, और जिंदगी रोज फल दिए जा रही है। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है। अब ये कोई साधारण आदमी नहीं था। तब राजा ने कहा, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी है। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं, इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, वह तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम वीर विक्रमादित्य पड़ा। सिर्फ 2 ही आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को और एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जागो वर्तमान के प्रति, तब तुम मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गईं। अब तुम वीर हो, होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र पर कार्य करने में लगा हूं। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज भयभीत न करे सके, और जो होश पूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है। तुम सांझ मरघट पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वह फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि इस झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर यह तो कायरता होगी, और यह आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़ी दूर तक जाकर देखने जैसा है।
पता नहीं हम जैसे जंगली फल को फेंकते रहे। पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। अपने आप को राजा वीर विक्रमादित्य समझाता रहा। अंदर अंदर थोड़ा डर भी लग रहा था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं। डरते तो बहादुर भी है। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है। कायर डरता है, भाग खड़ा होता है। डरते तो दोनों हैं। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे ही नहीं वह तो बहादुर भी क्या उसको कहना। वह तो लोहे लकड़ी पत्थर का बना हुआ आदमी है। वह बहादुर नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है,